Momentum मेरा बेटा, the product of mass and velocity is called momentum, are the quantity of a motion possessed by a body due to its mass and velocity। और यहाँ से हम ये भी कहते हैं जब एक स्केलर नंबर को आप एक वेक्टर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। mass ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज आएगा, स्पीड इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये बात क्लियर है कि उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। मैस जीरो की तो हम बात वैसे करते ही नहीं है, इसलिए इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट हैव मोमेंटम, ये उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, कम या ज्यादा हो सकता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात की जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर मेरा बेटा न्यूटन सेकंड होता है। और डायमेंशन की बात करेंगे तो आपके पास मैस के लिए m आ गया किलोग्राम की जगह पे, लेंथ के लिए l और t -2, इट इज द डायमेंशन फॉर द मोमेंटम। स्पेशल कंडीशंस हैं, अगर वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। अब मोमेंटम और वेलोसिटी अगर आप m को कांस्टेंट रखते हैं तो देन मोमेंटम एंड वेलोसिटी दे आर इन डायरेक्ट रिलेशन, बट इफ वी हैव v कांस्टेंट देन मोमेंटम और मैस में देखा जाए तो मेरा बेटा आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। अगर आप p को कांस्टेंट रख दें तो आपके पास मैस और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल ये रखना है कि जब आप ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का मैस m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v आई है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई की, मैस का जो वेलोसिटी है वो बदल गया, vf हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम हुआ mvf फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स के इक्विवेलेंट आता है। ये आ गया जी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए जी चेंज इन मोमेंटम किसके इक्विवेलेंट होगा, तो चेंज इन मोमेंटम आता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, जिसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं इम्पल्स का। इम्पल्स इज इक्विवेलेंट टू चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। ठीक हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेरा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम बट इज कॉल्ड अ इम्पल्स। Does a moving object have impulse? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन रखता है तो आपके पास मोशन रखते हुए जरूरी उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा हो, मोमेंटम में चेंज होगा या फिर हम उसकी बात करेंगे। अब मेरा बेटे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी के बारे में बात करें तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब एम वी की जगह पे अगर मेरा बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं m के साथ, और ये जैसे इसकी बात कर रहा हूँ मेरा बेटा, E है आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। आप इसको m के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं तो 1/2m m स्क्वेयर v स्क्वेयर। अब हमें बड़े अच्छे से पता है कि इस पोर्शन को p स्क्वेयर भी लिखा जा सकता है बिकॉज द मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है। अब यहाँ से मेरा बेटे पी स्क्वायर की वैल्यू, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट एम ई। अब इसका मतलब मैस और एनर्जी आपके पास गिवन हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, अगर दोनों मोमेंटम के दरमियान एनर्जी की जो रेशो है वो ली जा सकती है, मोमेंटम की रेशो भी ली जाती है, लेकिन मोमेंटम और मैस के दरमियान जब आप रेशो लेते हैं तो वो मैस स्क्वायर रूट में आ जाएगा क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा होता है। रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी को अगेन अगर आपने इसकी परसेंटेज इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी होगी, so find change in momentum divided by initial momentum multiply by 100%। उसके बाद मेरे बेटे लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात की जाए तो लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कि अगर आपके पास सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, द टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ होता है। अगर एफ को जीरो रखोगे तो डेल पी विल बी इक्वल टू जीरो, देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम। या आप ये कह सकते हैं पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो, या आप ये कह सकते हैं पी एफ माइनस पी एफ इज इक्वल टू पी आई, कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दे बोथ आर सेम। The sum of change in momentum for two colliding bodies in isolated system ऐसा सिस्टम जिसमें किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अब लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर द क्लीन एंड द लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम आफ्टर द क्लीन, दे शुड बी इक्विवेलेंट। अब डिफरेंट केसेस में इनके टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते हैं। व्हेन अ कार स्टॉप्स क्विकली द पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द windshield, seat belt change force of motion and prevent the passengers from moving, thus chance of injury is greatly reduced।
हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, mass 2 kg, time t 2 सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? आपने पढ़ा हुआ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे फोर्स 4 है, तो आप सिंपली ये बात भी लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट ना भी करूँ तो इट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, तो फोर्स आपके पास 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर फिर मीटर पर सेकेंड